बाल विद्या मंदिर जहानाबाद के 34 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर विद्यालय परिसर में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य एवं पावन आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय परिवार ने पूरे श्रद्धा भाव से सहभागिता की। यज्ञ कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। यज्ञ के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण एवं नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का वातावरण पूर्णतः शांत, सकारात्मक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। विद्यालय के चेयरमैन अक्षय कुमार ने इस मौके पर कहा कि बाल विद्या मंदिर बीते 34 वर्षों से शिक्षा के साथ साथ संस्कार निर्माण के अपने उद्देश्य पर निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसे आयोजनों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज में सकारात्मक सोच का प्रसार होता है। पिछले 34 वर्षों में विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वास और पहचान बनाई है, वो सभी शिक्षकों की निष्ठा, विद्यार्थियों की मेहनत एवं अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान, चरित्र और कर्म के बल पर समाज एवं राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल कंचनमाला कुमारी ने बताया कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का मंदिर है। गायत्री यज्ञ जैसे आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से हम बच्चों में सद्बुद्धि, सकारात्मक सोच, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उज्जवल भविष्य, विद्यार्थियों की सफलता तथा समाज और राष्ट्र के कल्याण की कामना की गई। उपस्थित सभी लोगों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे विद्यार्थियों के जीवन निर्माण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयप्राते देखते हैं इस 34 साल को आप विद्यालय में। सबसे पहले तो बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में आप लोग आए हैं। मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस विद्यालय का 34वां वर्षगांठ हम आज मना रहे हैं। पहले हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्षगांठ को मनाते थे, क्योंकि विगत 5-7 वर्षों से गायत्री हवन यज्ञ के माध्यम से इस वर्षगांठ को हम लोग मना रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि 34 साल का सफ़र करते हुए विद्यालय इस जगह पर मुकाम पर पहुंची है, जिसमें बच्चों को संस्कार देते हुए, अच्छी शिक्षा देते हुए लगातार प्रगति की ओर विद्यालय बढ़ रहा है। हम माँ गायत्री से ही आराधना करते हैं कि बच्चों में अच्छी संस्कार दें, उनको बच्चों को अच्छे ज्ञान दें, उनको सही शुद्ध बुद्धि दें कि अपने माता पिता, अपने से बड़ों को सम्मान दें, इज्जत करें। आज का जो परिवेश है, हमारे बच्चे कुछ भटक रहे हैं, जिसमें संस्कार की घोर अभाव होते जा रही है। हम लोग बराबर बच्चों को कहते हैं कि सबसे पहला संस्कार है अपने से बड़े को सम्मान देना। आप एक अच्छे पद पर चले जाओगे, अगर आपके पास संस्कार नहीं होगा तो पद की गरिमा को आप नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने अंदर संस्कार लाएं। जब आपके पास अच्छे संस्कार होंगे तो स्वाभाविक अपने घर का कल्याण, परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण, राज्य का कल्याण प्लस देश का कल्याण होगा। सर, आप 34 सालों में गार्जियन का कितना साथ मिला, या गार्जियन को क्या कहेंगे आप? इस 34 साल में गार्जियन का सहयोग ही है कि आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हुए हैं। इसका ब्रांच बभना ब्रांच में है। वहाँ पर 12th एफिलिएटेड स्कूल है। वहाँ फरवरी में एनुअल कार्यक्रम बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे जितने भी लोग गणमान्य लोग हैं सबको मैं बुलाऊंगा। जितने अभिभावक हैं हमारे सभी लोग आते हैं। यहाँ पर स्पेस का अभाव है, इसलिए मैं सबको नहीं बुला पाया। एक गार्जियन का ही आशीर्वाद है, गार्जियन का सहयोगी है, हमारे आस पड़ोस का सहयोगी है कि 34 साल लगातार इस काम में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिना रुकावट के, बिना कोई विघ्न के।
ये गार्जियन का ही आशीर्वाद है। आज क्या क्या किया गया सर? आज से बच्चों के द्वारा गायत्री हवन किया गया। हमारे बच्चों ने उस गायत्री हवन में बैठ कर के अपने अंदर जो बुराई थी उस यज्ञ में डाला कि हमारे अंदर जो भी बुराई है, झूठ बोलने की बुराई है, अपने माता पिता को बात नहीं मानना, मोबाइल में ज़्यादा लगे रहना, इस सब बुराइयों को हमने बच्चों को बोला कि अपने अंदर जो भी बुराई है उसको आप हवन कुंड में डाल दीजिए और माँ गायत्री से आह्वान कीजिए कि आगे कभी भी हमारे अंदर बुराई नहीं हो, हम अपने माता पिता को और मानों को पूरा करें। नए सेशन में बाल विद्या मंदिर क्या दे रही है? नए सेशन में बच्चों को अच्छी सेवा लगातार जो दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वही देते रहेंगे। बच्चे आज भी एडमिशन लिए हैं बहुत सारे। कुछ ऑफर भी है आप? बच्चे के ऑफर है ये कि हमारे बच्चे अच्छे करें, और तो ये ऑफर रहेगा। हमारा बच्चा स्कूल का अच्छा करे और इसी का प्रतिफल है कि बहुत सारा हमारे स्कूल के बच्चे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल क्षेत्र में, ITI के क्षेत्र में, या फिर आप चले आइए जनरल कंपटीशन में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। खासकर मोहल्ले में 5-6 बच्चे हैं जो सेना में अच्छे पोस्ट पे हैं, कमांडेंट अच्छे पदाधिकारी लोग हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है, कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे कुछ न कुछ विद्यार्थी मिल जाते हैं। हमें बड़ा अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे इस जगह पर पहुँचे हुए हैं। और उन बच्चों उस बच्चे का ही बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ। 34 साल का एक लंबी सफ़र होती है। वैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए इतनी लंबी सफ़र हम तय कर रहे हैं। आगे सबका सहयोग रहेगा तो और आगे लंबी सफ़र तय करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा विद्यालय आज 34 वर्षों से जहानाबाद में ज्ञान की ज्योति फैलाता आ रहा है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का, हर्षोल्लास का दिन रहता है। और हम लोग इस दिन को बहुत ही अच्छे से आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सामने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए गायत्री यज्ञ का आयोजन हर साल करते हैं। खास करके आप उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो पढ़ाई के साथ अब भटकते हुए नजर आ रहे हैं? उन विद्यार्थियों को के बारे में मेरा यही कहना है कि अगर उन विद्यार्थियों को, जो बच्चे अपने सही उद्देश्य के रास्तों से भटक रहे हैं, उनको अपने उद्देश्य के पथ पर लाने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा तरीका है भगवान के शरण में उसको ले जाना, भगवान ईश्वर के शरणागत करना। और यही सोच के साथ हम लोग हर वर्ष वार्षिकोत्सव के दिन गायत्री पूजा का आह्वान करते हैं, क्योंकि माँ गायत्री बुद्धि और विवेक की देवी मानी जाती है। और कहा जाता है कि जिस तरह से माँ गंगा हमारे तन को शुद्ध करती है, उसी तरह से माँ गायत्री का स्मरण करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और अगर हमारा विचार शुद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम और हमारे बच्चे सही पथ पर, सही मार्गदर्शन पे अपने उद्देश्य को हासिल करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। नए सेशन में गार्जियन से क्या अपील करेंगे या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो हम पर भरोसा रखें। हम उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए भरपूर प्रयासरत हैं, और वो भी हमें इस प्रयास में, इस कोशिश में अपनी सहभागिता दें। और उन अभिभावकों से भी कहेंगे जिनके बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते हैं, वो एक बार अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, और उसके बाद अपने बच्चों में, उनके बच्चों में जो परिवर्तन होगी उस परिवर्तन का अवलोकन करें और हम पर भरोसा करने का प्रयास करें।